आचार्य अखिलेश आनंद जी, हरिद्वार। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम सब कुछ जानते हैं धर्म क्या है अधर्म क्या है, पर सब कुछ जानते हुए भी अधर्म और आत्मा नहीं के जानते हो, विपरीत। नहीं जानते हो। जानकारी उसे कहते हैं कि जब जान गए तो जही जाने जग जाए हेराए, जागे जथा सुपन भ्रम जाए। स्वप्न में जैसे हम जगे हुए होते, तो क्या जगे हुए होते हैं क्या? स्वप्न में हम क्रियाएं करते देखते हैं और ऐसा थोड़ी लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ऐसा लगता है मैं जगा हुआ हूँ। तो क्या वो जगा हुआ होता है क्या? वो अज्ञानी स्वप्न में अपने को जगा हुआ जैसे मानता है, तो जगा हुआ नहीं होता। ऐसे आप अज्ञान की धरा में हो और आप ये जानकारी कर रहे हो कि मुझे धर्म का पता है, मुझे अधर्म का पता है। जैसे अपने को जानकारियां जो कुछ हैं, जो उपलब्ध हो चुकी, वो प्रकृतिजन्य केवल बुद्धि तक है, आपके अनुभव में नहीं है। अनुभव में नहीं तो पता है क्या? पूरा हलवा बनाने की प्रक्रिया आती है, लेकिन कभी बैठ करके बना के पाया नहीं तो क्या फायदा? जिस जानकारी का प्रयोग ना हो सके, वो जानकारी हमारी किस काम की? बात समझ रहे ना? इसका तात्पर्य हुआ कि हम अध्यात्म बल से कमजोर हैं। हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं ये करना चाहिए। तो जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहिए वो हम छोड़ नहीं पाते। ईमानदारी का विषय ये है। इसका कारण हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी है। हम अगर प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी वृत्ति स्थित है, अगर हम संयम से चलें, अपने अंतःकरण में निरंतर भगवत चिंतन करें, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हों और निरंतर परमात्म चिंतन करें, तो अभी आ जाएगा। जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जो जानकारियां, उनका प्रयोग ना करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, वो अध्यात्म की कमी है। यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, ब्रह्मचर्य से रहें, पवित्र आहार करें, तो बहुत बढ़िया आ जाए, बहुत बढ़िया आ जाए, स्थिति बन जाए हमारी। और हम भगवत चिंतन रहित हैं, इसीलिए हमारे, तो इसलिए ये जानकारी होते हुए भी हम नहीं जानकार हैं। जानकारी अगर जितने आपको जानकारी, अगर उसका प्रयोग कर ले तो आप ब्रह्म सिद्ध महापुरुष हो जाए। किसको जानकारी नहीं? जब गांव में लोग शव यात्रा करते हैं, बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा? इस ज्ञान से बड़ा और क्या ज्ञान होगा कि पूरे त्रिभुवन में अगर सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, और भगवान का नाम बोलो तो मुक्ति है। लेकिन वो बीड़ी पीते हुए लौटते हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि क्या गा रहे। वो समझते हैं मरने वाले के साथ ये गाया जाता है, बस वो गीत गाते हैं, वो उसका भाव तो समझते नहीं है। इसलिए हमें सबको जानकारी है, अपने कल्याण भर के लिए सबको जानकारी है। सबको ही जानता है मरना है, सब देख रहे हैं एक दूसरे का मरना। सबको पता है यहाँ सब नाशवान है, सबको पता है यहाँ से कोई कुछ लेके नहीं जाता। बस इतनी जानकारी काफ़ी है। अगर हम परमार्थ में चल दें और इतनी जानकारी हमारी पक्की रहे, तो हम तो महात्मा बन जाए। लेकिन ये जानकारी ना जानकारी के अंतर्गत ही है। जैसे स्वप्न में जगा हुआ मानता हुआ भी वो सो रहा है, वो अपने को जगा हुआ मानता है, लेकिन जब जगेगा तो स्वप्न हट जाएगा। जगने की पहचान है, स्वप्न हट जाएगा। तो सच्ची जानकारी का मतलब है, धर्म की जानकारी का मतलब है, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जो जान गया तो उसके सामने से संसार ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्वप्न का पूरा दृश्य जागने पर गायब हो जाता है। फिर दिखाई क्या देता है? सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो हम अपनी जानकारी को सत्य बनाएं, हम अपनी जानकारी का प्रयोग कर सके, इसलिए खूब नाम जप करो और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। वो सब अपवित्र बुद्धि। अध्यात्म को धारण करने के लिए गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। ये आजकल नए नए सब जितने बच्चे हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्तमैथुन ये वो सब
नष्ट किए दे रहे हैं अपने आप को। ये क्या है? मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो, देव दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए खूब नाम जप करो जी। अभी प्रकाश विजय जी राजस्थान से। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए मन की स्थिरता आवश्यक है, लेकिन मन के विचलित रहने पर मन की स्थिरता या दृढ़ता के उपाय क्या हो सकते हैं? बार बार जहां मन जाए वस्तु व्यक्ति स्थान घटना परिस्थिति में वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में लगाना, भगवान के नाम में लगाना, रूप में लगाना, भगवान की लीलाओं के चिंतन में लगाना। या दूसरा, जहां जहां मन जाए हर वस्तु व्यक्ति स्थान घटना में भगवान को देखना कि ये वस्तु में भगवान है। जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान ही थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान ही रहेंगे। तो बीच में क्या है? भगवान ही तो है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा कण नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसमें भगवान न हो। तो जिस वस्तु व्यक्ति स्थान घटना पे मन जाए वहां से हटा हटा करके भगवान के नाम में लगाना, या वहां भगवान का दर्शन करना कि इसमें भी तो भगवान है, इसमें भी तो भगवान है। तो हर समय भगवान का चिंतन करने से मन एकाग्र होने लगता है। ये अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन से आग पैदा हो जाए यदि अतिशय रगड़ की जाए। तो जब हमारी जबान में बार बार रगड़ होगी राधा राधा राधा, या जो नाम प्रिय हो, और बार बार मन हटाकर राधा राधा राधा, तो हमारा मन एकाग्र होने लगेगा। जहां मन एकाग्र हुआ और भगवदानंद मिला, बस यम लब्ध्वा चापरम लाभम नामन्यते अधिकम। इससे अधिक कोई लाभ नहीं है। जिस समय भगवदानंद की अनुभूति होती है उस समय फिर मन कहीं जाता ही नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब, स्वर्गलोक मर्त्यलोक की तो बात जाने दो, ब्रह्मलोक के भी भोग विष के समान लगते हैं जिसको भगवदानंद की अनुभूति होती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। इसलिए खूब नाम जप करो, बार बार मन को हटा हटा करके नाम में लगाओ, तो इस अभ्यास से धीरे धीरे वश में हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा सब पर समान रूप से क्यों नहीं होती? कुछ लोगों को सुख और सफलता मिलती है जबकि अन्यों को दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे क्या रीजन है? नहीं बच्चा, भगवान की सब पर समान कृपा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आँख कान नाक सब शरीर की सुविधा, सबको वायु, सबको सूर्य, सबको चंद्रमा, भगवान की तरफ से सबको समान कृपा है। जैसे खेती पिता अपने पुत्र को 5 को दे, अब एक ने बमूल बोया, एक ने आम बोया, एक ने गेहूं बोया, एक ने चना बोया, एक ने गन्ना बोया। अब पाने को क्या मिलेगा? बमूल वाले को कांटा मिलेगा, गन्ने वाले को गन्ना मिलेगा, चने वाले को चना। भगवान ने हमको भारत भूमि में जन्म दिया। हमारे कर्म कैसे कैसे हो रहे हैं तो उनका फल कौन भोगेगा? गीता में भगवान कहते अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। 100 रुपया पिता ने सबको दिया, अब एक ने शराब में उड़ा दिया, एक ने गंदी बातों में, एक फिल्म देखने में, एक जुए में, और एक ने जाके भगवान का काम किया। तो अलग अलग 100 रुपये सबको बराबर दिए, लेकिन अलग अलग होने के कारण 4 को दुख मिलेगा, 1 को सुख मिलेगा। तो भगवान सुख दुख के दाता नहीं है। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, को न काहू के सुख दुख कर दाता। अपने कर्म का भोग ही हमको भोगना। बच्चा, हम लोगों से कर्म खराब हो गए, भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान का कोई प्रिय हो, भगवान का कोई अप्रिय हो, ऐसा नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब भगवान के बेटे हैं, सब भगवान से प्रकट है, और सबको भगवान बराबर प्यार करते हैं। सब पर मोरी बराबर दाया, भगवान ने कहा। पर हमारे आचरण बिगड़ गए, हमारे कर्म बिगड़ गए। तो जैसे हम कर्म करते, पाप कर्म का फल दुख,
और पुण्य कर्म का फल सुख। तो हमारे द्वारा जब पाप कर्म अधिक होते तो हमें दुख भोगना पड़ता है। देखो नहीं, मनमानी मनुष्य शरीर मिला है, मुर्गा खा रहे, बकरा खा रहे, गाय खा रहे, भैंसा खा रहे, राक्षस बने हुए लोग हैं। देखो ना आजकल क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्यभिचार की प्रवृत्तियों। अब इसका फल तुम सुख चाहोगे? करोगे व्यभिचार, करोगे व्यसन, करोगे हिंसा, खाओगे मांस मछली, इसका परिणाम सुख चाहोगे? नरक भोगोगे, यहाँ भी दुख भोगोगे, वहाँ भी दुख भोगोगे। संयम से चलो, ब्रह्मचर्य से रहो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, जीवों पर दया करो, दूसरों का मंगल करो, अभी आनंद आ जाएगा। तो आनंद का मार्ग है इधर और चल रहे हैं इधर, तो फिर कैसे आनंद प्राप्त होगा? पर मार्ग हमारे सब प्रभु के बनाए हुए हैं। हमारे प्रभु ने सब मार्ग बनाया है। नरक का मार्ग भी भगवान ने बनाया, वैकुंठ का मार्ग भी भगवान ने बनाया, स्वर्ग का मार्ग भी भगवान ने बनाया, आपको भी भगवान ने बनाया। अब आप चलना किस मार्ग में चाहते हो? सब मार्ग आपके सामने। आप भूत बन सकते हो, आप देवता बन सकते हो, आप महान बन सकते हो, आप नीच बन सकते हो। जैसे आचरण करोगे वैसे बन जाओगे, इसमें भगवान की बात नहीं। समझ पा रहे आप? शीतल सिंह जी लखनऊ से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे प्रभु पर इतनी आस्था नहीं थी पहले। मेरे साथ कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि फिर अभी आपकी अनुभूति होने के बाद मेरा नाम स्मरण और ईश्वर की ओर आस्था प्रबल हो गई है। अब हर समय नाम जप और प्रभु स्मरण होता है महाराज जी, प्रयास करती हूँ। परंतु प्रभु जी, मेरा मोह अब मेरे घर वालों से, रिश्तेदारों से खत्म सा होता जा रहा है। क्या मैं अपने घर वालों के प्रति अन्याय कर रही हूँ? नहीं, मोह खत्म हो जाए लेकिन भगवत भाव करना चाहिए। सब में भगवान विराजमान है और जिसका जिसके प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करे। पति को पति की तरह प्यार करे, पुत्र को पुत्र की तरह प्यार करे, रिश्ते नातेदारों को धर्म मर्यादा से प्यार करे। सब में भगवान है लेकिन मोह किसी से नहीं। यही तो उत्तम बात है, यही तो भजन का फल है कि हम सबसे प्यार करें, सबको सम्मान दें, सब धर्म पूर्वक सबके साथ व्यवहार करें, लेकिन मोह हमारा किसी से नहीं। जी, अब ऐसा होता है कि कुछ भी करने से पहले मन से दो आवाजें निकलती हैं, लगता है ये मैंने गलत किया या ये सही किया। कुछ इसमें मतलब हमेशा उलझन सी। नहीं, उलझन मत रखो, नाम जप करते रहो, शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करो, गंदी बातों को सब कोई जानता है उनको मत करो। और गलत ये नहीं होता। हम परिवार से, जैसे बच्चा है तो हमारा मोह नहीं, लेकिन मेरा भगवान है, इसमें मेरे भगवान है, इसलिए हम बहुत दुलार करते हैं। हमारा कर्तव्य है उसको पढ़ाना, लिखाना, खवाना, पियाना। ऐसे पति मेरा भगवान है, उसके अनुसार कर्तव्य करते, मोह हमारा नहीं है। यही भजन की तो प्रणाली है। भजन और प्यार सिखाता है। भजन ऐसा थोड़ी कि अरे वैसे नहीं, भजन प्यार सिखाता है। सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम से धर्म के अनुसार प्यार करो और नाम जप करो, मोह किसी से करो मत। यही तो भगवान के मार्ग की पद्धति है।